राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कृषि नवाचार में युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य नेतागण शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद कर खेती में नए प्रयोगों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। वर्ष 2003 के मुकाबले सिंचित भूमि का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 59 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार एमएसपी पर बोनस के साथ सबसे ज्यादा फसल खरीद रही है और दलहन पर भावांतर दे रही है। प्रदेश में 6 करोड़ पशुधन के बावजूद उत्पादन कम है, जिसे बढ़ाने के लिए गिर नस्ल की बछिया और नस्ल सुधार के काम किए जा रहे हैं। इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। युवाओं को अब खेती के साथ वेयरहाउस और फूड प्रोसेसिंग जैसे नवाचार अपनाने चाहिए। इस दौरान यह भी सामने आया कि युवा किसान अब एवोकाडो, मोती और फूलों की खेती से अपनी आमदनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। अपने सबके बीच में कभी कभी मन में प्रश्न आए कि एग्रीकल्चर, लेकिन ये कृषि में नवाचार, और नवाचार हमने जो किया वो भी जरूर आना चाहिए। हमारे आने के बाद हमने क्या बदलाव किया, हमारी युवा पीढ़ी क्या क्या कर रही, और यहाँ युवा के साथ हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े प्राध्यापक भी जुड़े रहे या इससे जुड़े हुए व्यवसाय के छोटे स्तर पे कुछ लोग बुलाए गए, तो मिक्स किया आपने सभी का। युवा मित्र बताओ क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम रुद्र राजपूत है। सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। सर मेरे प्रश्न आपसे 2-3 प्रश्न हैं सर। आपकी इतनी बड़ी आईटी सेल है सर, ये जो स्लाइड बुक होती है, खाद बुक करते हैं, तो इसमें इतनी समस्या क्यों आती है? सर इसमें मैं एक किसान हूँ सर, छोटा किसान हूँ सर। मैं स्लाइड बुक करता हूँ सर, मेरे को 10-10, 15-15 मिनट सिर्फ एक स्लाइड बुक करने में लगती है सर। सर मूंग की खाद। जरा आपकी बात हो गई क्या? जी सर। अभी अपने एग्रीकल्चर की साइड से जो आईडी बनाने के लिए चालू हुई, किसान आईडी है ना, तो है फार्मर आईडी बनाना ना, आपने बनवाई क्या फार्मर आईडी? जी सर। उसका क्या लाभ है? सर फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, मैं अभी स्लॉट की बात कर। नहीं, मैं दूसरा कहना है, एक बार ये मैं बताता हूँ स्लॉट का। तो जैसे क्या हो रहा है कि बैठो आप, है ना, इनसे माइक का मैं जवाब देता हूँ अपने बीच में से कि आपने स्लाइड बुक कर आपके पास में, जैसे भावांतर भी हमने दिया सोयाबीन या मूंग की खरीदी करी। अब आप बताओ कि मूंग पे अगर एक साथ ट्राली लंबी लाइन लगी, तो लंबी लाइन में आप परेशान होगे, आपका नंबर कब आएगा, आप बाकी क्या, कैसे गैस के इसमें भी इसी प्रकार से हो गया, ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, तो बुकिंग कराने का लाभ उनको है कि नहीं? हमारे बीच में आज की दौर में किसानों के साथ ये बीच के जो कठिनाई वाले समय, या तो बीच के दलाल या बीच के थोड़े से व्यापार व्यवसाय को बिगाड़ने वाले लोग जो किसानों के कष्ट करते हैं, उनको बचाने के लिए वर्तमान की दौर से जो कर सकते हैं। अब आप बताओ कि अपन ने तो कहा कि हमारे किसान अगर अपनी खेती कर रहे हैं और उनको खाद की कितनी जरूरत है, अब ये जाने अनजाने वो खाद में अपने को मालूम ही नहीं है, 2 बोरी डाल रहे हैं, 1 बोरी डाल रहे हैं, 3 बोरी डाल रहे हैं। तो अगर कृषि वैज्ञानिक उसमें बता दे और वो सॉइल टेस्ट करके कि इसमें कितनी मात्रा लगेगी और वो सही से डालेंगे, तो एक तरफ खाद भी हमारा कम लगेगा, दूसरा पैसा भी बचेगा, दूसरी जमीन किसकी, किसान की जमीन तो है ही, तो उसकी खुद के भले के लिए तो अपन करा रहे हैं। ये सारी चीजों के साथ जोड़ते जोड़ते ये बात भी सही, कई चुनौतियां भी आती हैं। एकदम से सरकार आज कहने जाएगी, अब ये अलग बात है कि मैं यहाँ आपसे बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि जब तो हम कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में आ जाते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी आएंगे तो एक पक्ष का एक विरोध करने लग जाएगा, तो अब वो राजनीति है। लेकिन यहाँ तो हम पवित्र भाव से शुद्ध कृषि की बात करने अगर आए, तो कृषि के अंदर हम सब बीएससी एग्रीकल्चर वालों के साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं आप सब पढ़े लिखे समझदार किसान और भावी इस लाइन में चलने वाले, इस लाइन में बढ़ने वाले विद्वानों से बात कर रहा हूँ, तो आपके माध्यम से उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।